को समझिए। मेरा मौजू है मदरसों ने क्या किया है। मदरसों के बारे में गलत अफवाहें लोग फैलाते हैं, लेकिन मदरसा क्या चीज है आज मैं बताऊंगा आपको। अब कुरान उतर रहा है हुजूर पर, तो जनाबे वाला थोड़ा थोड़ा उतर गया। हजरत जिब्राइल अमीन लाते रहे, जनाब वल लाते रहे। हुजूर मक्के में कुरान उतर रहा है, मदीने में उतर रहा है, सफ़र में तो उतर रहा है, हदर में तो उतर रहा है, जलवतों में उतरा, खलवतों में उतरा, हजरत आयशा पाक में तो कुरान उतर रहा है। यहाँ तक के जनाबे वाला हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, बीच नमाज में तो भी कुरान उतर रहा है। सुभान अल्लाह। वो लिखा जाने लगा, वो लिखा जाने लगा कुरान जनाबे वाला। हजरत मोहतरम इस कुरान के उतरने के बाद हजरत प्यारे नबी ने सबसे पहले मदरसा बनाया। सबसे पहले मदरसा बना। किसने बनाया मदरसा? हुजूर ने। हुजूर कौन? हाँ, जज़ाकल्लाह। हुजूर कौन? हमारे नबी। कैसे? सारी दुनिया की अकल एक तरफ, सरकार की अकल एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिकमतों वाला पैगंबर। बल्कि एक जुमले में यूं कह लो कि दुनिया में सबसे बड़े फलसफी और साइंटिस्ट, और दुनिया में सबसे बड़े डॉक्टर, सबसे बड़े आकिल, सबसे बड़े बीना, सबसे बड़े होशियार, सबसे बड़े अक्लमंद, हिकमत वाले पूरी दुनिया में इतनी अकल किसी के पास नहीं है जितनी अकल और हिकमत से अल्लाह ने मुस्तफ़ा को नवाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उस अकल, हिकमत, खिरत, दानिश वाले पैगंबर ने मदरसा बनाया। इसका मतलब मदरसा बनाना अक्लमंदों का काम है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। बेवकूफों का। अब बेवकूफ बिला वजह तिल मिलाए मदरसा क्यों बना लिया? मदरसा बना लिया। मदरसा बेवकूफ तिल मिलाए रहते हैं। बेवकूफों के पेट में दर्द होता है बहुत सारी जगहों पे। मदरसा मदरसा मदरसा। रामपुर में मैं गया बहुत दिन पहले, तो मुझसे कहने लगे एक सेठ था, वो नई नई दौलत आई होगी, और नई नई दौलत बड़ी भयानक होती है। अंडों से जनाब वाले ऐसे निकलते हैं फुड़फुड़ाते हुए। फिर उनके ज़मीनों की कीमत बढ़ गई, संपत्ति ज़्यादा हो गई, लखपति से अचानक करोड़पति बन गए। तो फिर वो किसी को देखते थोड़े ही हैं। पाँव तले ज़मीन कहाँ है? वो तो जनाब वाला ऐसे है, अल्लाह अपनी बनाने में कोई है ही नहीं उनके सामने, समझ रहे हैं? तो वो नया कोई मालदार रहा होगा। मुझसे कहने लगा बहुत दिनों के पहले, मुझसे कहता मौलाना साहब जिसको देखो मदरसा ही बना रहा है, जिसको देखो मदरसा ही बना रहा है, जिसको देखो मदरसा ही बना रहा है। तो मैंने कहा कि अब सवाल ये है कि ये मौलवी लोग अगर मदरसा ना बनाए तो क्या फिर रामपुर में आके रक्षा चलाएं? अरे तुम रक्षा चला रहे हो, तुम चलाओ, तुम्हारा काम वो है। और ये अकल वाले लोग हैं, नबी के गुलाम हैं, इनका काम मदरसा ही बनाना है। मदरसा क्या है? आज के मुख्तसर खिताब में बताना चाहता हूं। कुरान उतर गया, कुरान आ गया मदरसे में, पढ़ा रहे हैं मुस्तफ़ा। अल्लाह जज़ा खैरियत है इख्तियार भाई, माशाअल्लाह है। मुफ्ती दानिश सादी भी मौजूद है, मुफ्ती नईम साहब, सुभान अल्लाह, बड़ी हस्तियां हैं और आले रसूल की जलवागरी है। और मैं अभी कुंदर की हाजिर हुआ था, क़िबला हुज़ूर हज़रत मियां तशरीफ लाए थे यहाँ। अब है बाजार में आए थे मौलाना आजम। हाँ। अब सवाल ये है कि कुरान उतर गया, अब सबसे पहले मदरसा, कुरान उतर गया, मदरसा खुल गया, मदरसे में कुरान आ गया। अब वो दुनिया पहले वाली क्या थी और अब क्या है? 1 मिनट लूंगा और समझते रहना मदरसे ने क्या किया। मदरसे ने कुरान दिया, फिर कुरान ने क्या दिया? कुरान ने ये दिया कि जैसे ही कुरान आया, ये बात समझने की है, हालांकि मैं बोलता रहता हूं अक्सर तकरीरों में और बोलता रहूंगा, जब से कुरान आया तब से अल्लाह ने कुरान जब से आया तब से अल्लाह ने हमारे नबी की वजह से दुनिया का नक्शा बदल दिया। क्या नक्शा था? दुनिया का नक्शा ये था कि कुरान और मदरसे से पहले दुनिया में इल्म नाम की जो चीज़ थी वो कॉमन नहीं थी, इल्म फैला हुआ नहीं था। यही वजह रही, इल्म फैला हुआ नहीं था, इसीलिए हज़रत ईसा का कोई उम्मती साइकिल नहीं बना सका, मोटरसाइकिल नहीं बना सका, हज़रत मूसा का कोई उम्मती ट्रेन नहीं बना सका, प्लेन नहीं बना
बना सका, माइक नहीं बना सका, बिजली नहीं बना सका, मोबाइल नहीं बना सका, नेटवर्क नहीं बना सका, कैमरे न बना सका, कंप्यूटर न बना सका, कोई चीज बन ही न सकी। बस ऐसे ही पत्थर से पत्थर टकराया, आग की चिंगारी निकाली और डिबिया जला ली और डिबिया में बैठा हुआ घूर रहा 4000 साल। तवज्जो है, 4000 साल, न टायर, न मोटर, न ऑटो, न प्लेन, न ट्रेन, न इजली, न बिजली, कोई चीज नहीं। 4000 साल। और क्या लोग हैं मदरसों से? वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह सुभान अल्लाह। कुछ नहीं था। फिर जनाब वाला मदरसे ने कुरान दिया और कुरान ने क्या दिया? कुरान ने ये दिया, मेरा अल्लाह फरमाता जिस दिन कुरान उतरा पहले ही दिन की बात है, सरकारी घोषणा हो गई, अल्लाह ने घोषणा कर दी, डिवाइन स्टेटमेंट जारी कर दिया, अल्लाह ने जनाब वाला फरमान जारी कर दिया। सुनने की बात है, मज़े की बात है, इंटरेस्टिंग बात है। और क्या लोग हैं मदरसों से जनाब वाला? मगर फिर भी मदरसों का जनाब वाला, तुम भी मदरसों के मुखालिफ, वो भी मदरसों के मुखालिफ, ज़माना मदरसों का मुखालिफ। मुझे हैरत होती है कि तुम आज तक मदरसों की क्वालिटी और मदरसों की अहमियत और इंपोर्टेंस को समझ ही नहीं पाए हो। जनाब वाला समझो और जमाने को समझाओ। क्या लोग हैं इन मदरसों से? जनाब वाला जैसे ही कुरान उतरा अल्लाह ने पहले दिन घोषणा कर दी। अल्लाह फरमाता, सुन लेना मजे से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। जैसे ही कुरान उतरा अल्लाह ने पहले दिन घोषणा कर दी, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। आज हमने मानव समाज में, गौर से सुनना, अल्लाह जज़ाए खैर दे, आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी जब से कुरान नहीं उतरा था इल्म का उजाला नहीं फैला था। यही वजह थी कि ईसा का उम्मती मोटरसाइकिल नहीं बना सका, मूसा का उम्मती साइकिल नहीं बना सका। हजरत दाऊद हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे, अल्लाह जज़ाए खैर दे जनाब वाला, इसके बावजूद वो जनाब माइक नहीं बना सके, बिजली नहीं बना सके। आज क्योंकि इल्म आम नहीं था। जैसे ही कुरान उतरा अल्लाह ने इल्म आम कर दिया और बस इल्म का आम होना था। दुनिया की दिशा बदल गई, दशा बदल गई। मदरसा आया तो इस मदरसे ने सबसे पहले समाज बनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसा समाज बनाया? और जनाबे वाला ऐसा समाज बनाया, मदरसे से शिक्षा जारी हुई, कोई शराब नहीं पिएगा तो जनाबे वाला शराब नहीं पिएगा, क्योंकि शराब जनाबे वाला इंसान की खोपड़ी को खा जाती है, शराब माल को खा जाती है, शराब फाइनेंस को खा जाती है, शराब जनाबे वाला पूरे घरों को खा जाती है, शराब हया को छीन लेती है, शराब जनाबे वाला बेशर्मी पैदा करती है, शराब इंसानों को जानवर बना देती है। अल्लाह के जनाबे वाला इस मदरसे ने जनाब वाला और कुरान ने और जनाबे वाला इस मदरसे ने जनाब पूरे समाज पर लगाम लगाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और अराजकता फैली हुई अराजकता के खात्मे के लिए जनाबे वाला हुक्म जारी कर दिया, कोई शराब नहीं पिएगा। जब ये हुक्म आया जनाब वाला मदरसे कुरान शरीफ से और कुरान शरीफ से मदरसे के जरिए जनाबे वाला जब मुस्तफ़ा जान रहमत ने ये दुनिया को सुनाया तो हदीसों में आता है जब ये हुक्म जारी हो गया कि शराब कोई नहीं पिएगा तो जनाबे वाला उस दिन जनाब शराब ऐसे बह रही थी मक्के की गलियों में जैसे नदियों में पानी बहता हो। ये जनाबे वाला मुस्तफ़ा की शख्सियत के असर का नतीजा था कि जैसे ही मुस्तफ़ा जान रहमत ने मौलवी कायनात ने और उस मदरसे के उस्ताद ने उस मदरसे के फलासफर और प्रोफेसर ने जनाबे वाला शराब बंदी का हुक्म जारी किया तो खुदा की कसम मक्के की गलियों में पानी की तरफ बहने लगी और जनाब मक्के के मटके जो थे वह ऐसे फूट रहे थे, ऐसे फूट रहे थे। हदीसों में आता चारों तरफ मटके फूटे हुए नजर आते थे और रास्तों में जनाब वाला शराब ऐसे बहती थी जैसे कोई नहर और कोई नाला बह रहा हो। जनाबे वाला शराब खत्म हो गई, इंसान जनाबे वाला अब इस बिगड़े हुए समाज को जनाब वाला मदरसों ने सुभान अल्लाह एक दिशा अता फरमाई, इंसानियत की दिशा। बद अखलाक थे लोग तो इन मदरसों ने जनाबे वाला ऐसा अखलाक पैदा कर दिया, ऐसा अखलाक पैदा कर दिया सुभान अल्लाह, ऐसा अखलाक पैदा कर दिया कि उन्होंने आपस में जितनी दीवारें थी सब ढा दी। ना बिरादरी की कोई दीवार रहेगी, ना नस्ल की कोई दीवार रहेगी, ना जनाबे वाला यहाँ कोई बिरादरी
नहीं देखी जाएगी। ला फज़ल लि अरबी अला अजमी वला लि अजमी अला अरबी वला लि अस्वद अला अहमर वला लि अहमर अला अस्वद कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। अल्लाह के नबी ने जनाब वाला हुक्म जारी कर दिया, कोई बिरादरी नहीं, कोई रंग नहीं, कोई नस्ल नहीं, गोरा काले पे नहीं, काला गोरे पे नहीं, अरबी अजमी पे नहीं, अजमी अरबी पे नहीं, कोई किसी से बुलंद नहीं, तुम सबके सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से बनाए गए हैं। हाँ, अगर तुम में कोई इज्जत वाला है, शान वाला, ताकत वाला है, तो वो इज्जत और शान वाला है जो जिसके दिल में अल्लाह का डर ज्यादा है, अल्लाह का खौफ ज्यादा है, जो अल्लाह की खशियत से, जिसका सीना अल्लाह की खशियत से कांप भरा हुआ है, जिसका जनाब वाला जिस्म अल्लाह के खौफ से कांप रहा है, वो अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला है। अजी कुल मिला के जनाब वाला मेरे नबी के उस मदरसे ने इनकलाब ऐसा बपा कर दिया कि जानवरों के जंगलों को इंसानों की बस्तियां बना डाला, चारों तरफ हया, और जनाब वाला ऐसी हया कि लोग नजरें झुका झुका के चलने लगे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कुरीतियों का खात्मा हो गया, लड़कियों को जिंदा कब्रों में उतारा जाता था। मदरसे की पहली शिक्षा आई, आकाए पाक ने इरशाद फरमाया, जिसने 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया तो उसकी जन्नत की जमानत अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद लेता है। कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ आज का खूबसूरत नारा है, मगर 1400 साल पहले मदरसे के ग्राउंड से जो नारा बुलंद हुआ था वो मुस्तफा जाने रहमत का नारा था। आज की दुनिया का नारा है कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, और कल की दुनिया का नारा था कन्या बचाओ जन्नत पाओ। सुभान अल्लाह नारे कब्रों से उठा के जिंदगी की खैरात बांट दी जनाब वाला। अब तुम बताओ, मारने वाला बड़ा होता, मारने वाले का अधिकार बड़ा होता है या बचाने वाले का अधिकार बड़ा होता है? जनाबे वाला मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार बड़ा होता है। तो तुम समझो कि ये मुअल्लिम है मदरसे का, ये उस्ताद है मदरसे का, ये मदरसे में पढ़ाने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है जो कुरान की शिक्षाएं जमाने में आम कर रहा है। एक ऐसा समाज तैयार कर रहा है जिस समाज के अंदर जनाबे वाला ना तो कास्ट है, जिस समाज के अंदर ना नस्ल है ना रंग है, और हद हो गई, ऐसा समाज बना डाला उन्होंने कि उस समाज के अंदर जनाबे वाला खुदा की कसम सबके हुकूक तय कर दिए गए। ये पड़ोसी का हक है, ये बाप का हक है, ये माँ का हक है, ये राइट है, ह्यूमन राइट्स हैं। और ऐसा नहीं, ये कलमा पढ़ने वाले का हक है और ये कलमा ना पढ़ने वाले का भी हक है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत फैजाने गरीब नवाज ख्वाजा का हिंदुस्तान, अजमत कुरान, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा ज़ियाउल उलूम, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब क़िबला, हुजूर सैयद नासिर मियां साहिब क़िबला। माशा शुक्रिया। आधा घंटा और है अभी बात, और ये कम से कम 5 घंटे का मौजू है। ऐसे आसान थोड़ी ये मौजू, तुम्हें बताने नहीं है दुनिया को मदरसे की उपलब्धि क्या है, जबकि दुनिया मदरसों का पीछा कर रही है। बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए तुम्हें? मैं बताऊँ 5 घंटे का मौजू है, मगर 5 घंटे में 5 घंटे नहीं, आधा घंटा और मांगता हूँ तुम्हारा। परेशान तो नहीं है? कब्रों से जनाबे वाला उठा के जिंदगी की खैरात बांट दी, बेवाओं को मनहूस। बेवाओं के बारे में तो ये था जिसका पति मर गया उसका चेहरा नहीं देख सकते थे लोग, उसका चेहरा नहीं देख सकते थे लोग, मनहूस घोषित कर दी गई थी। और अगर किसी बेवा का चेहरा सामने आ गया तो ये कहते थे कि सुगन बिगड़ गया, कहते ना सुगन बिगड़ गया भैया, आज का दिन तो खराब ही हो गया, शगुन बिगड़ गया, बेवा का चेहरा देख लिया, अब कोई काम नहीं होगा। ऐसी दुनिया थी इस वक्त की। मदरसे ने जनाबे वाला खुदा की कसम खुला प्रचार प्रसार किया। मदरसा सामने आया इस कुरीति के खात्मे के लिए। रूम के कल्चर ने बेवा मनहूस घोषित कर दी थी, अरब के कल्चर ने बेवा को मनहूस घोषित कर दिया था, ईरान के कल्चर ने बेवा को मनहूस घोषित कर दिया था। हजरात मोहतरम फिर जनाबे वाला यहाँ अपने भारत में भी कोई कमी थोड़ी थी। पति मर गया तो पत्नी को सती होना पड़ता था, पति के साथ ही जलना
पड़ता था। चारों तरफ कुरीतियों का एक रिवाज था। हजरत मोहतरम मदरसे ने खुदा की कसम इसमें इंटरफेयर करते हुए सबसे पहला काम ये किया कि इन कुरीतियों का खात्मा करने के लिए मदरसे के उस्ताद हमारे नबी प्यात और तुम्हारे नबी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि रहती दुनिया तक इस कुर्बानी को दमाना भूल नहीं पाएगा। कितनी बड़ी कुर्बानी दी? इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि 25 साल के थे उस मदरसे के उस्ताद। हुजूर प्यारे नूर, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अभी नबुव्वत का ऐलान भी नहीं किया है, अभी कुरान भी नहीं उतरा है, 25 साल के हैं, आगे उस्ताद बनना है, ये उस्ताद ही पैदा हुए हैं। आका फरमाते हैं वो इस तो मोल्ले मल्ले उतम्मे मकारिमल अखलाक, मैं पूरी मानवता के लिए टीचर की हैसियत से आया हूँ। आई वॉज सेंट एज ए टीचर फॉर दिस यूनिवर्स, पूरी दुनिया के लिए अल्लाह ने मुझे टीचर बना के भेजा है। तो चूंकि टीचर थे, 25 साल की उम्र आई, देखा बेवाओं के साथ बड़ा अत्याचार दुराचार हो रहा है, देखा बेवाओं के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती और अन्याय हो रहा है। 25 साल के नबी, खूबसूरती ऐसी कि हजरत यूसुफ देख लें तो जनाबे वाला कदमों में दिल बिछाने को तैयार हो जाएं। इतना हसीन और जमील नबी कि हजरत यूसुफ के हुस्न पे तो मिस्र की औरतों ने उंगलियां काट ली, नींबुओं की जगह उंगलियां कट गईं। मिस्र की औरतों को खबर भी ना हुई, मगर तुम्हारे मेरे नबी इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत, और एक क्या बताऊं कितनी खूबसूरत, इतने खूबसूरत के एक जुमला वो कहता हूँ जो बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस मुहक्किक बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हो का है। वो कहते हैं यूसुफ के हुस्न पे तो मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गईं, मगर मेरे नबी के नाम पर ही देखा भी नहीं। वहां तो देखा था तो उंगलियां कट रही थीं, और यहाँ नबी ऐसा हसीन है कि देखा तक नहीं, और औरतों की नहीं, और उंगलियां नहीं, देखा भी नहीं। ऐसा हसीन है मेरा नबी, ऐसा जमील है मेरा नबी कि देखा भी नहीं, सिर्फ नाम सुन के औरतों ने नहीं बल्कि अरब के मर्दों ने अपनी गर्दनें कटवा दी और पता भी नहीं चला। गर्दन कट गई और खबर भी ना हुई, गर्दन कट गई एहसास भी ना हुआ। कैसा हसीन है मुस्तफा, अल्लाह जज़ाए खैर दे। वो कमाले हुस्ने हुजूर है। वाह 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 सुभान। अरे यार कम लगाइए, कम कम, टाइम कम है। फरमाते हैं बरेल 3 नारे बस ज्यादा नहीं हैं। नारे तक में नारे रिसालत मतलब के आला हज़रत, इन्हीं 3 नारों में सब नारे मौजूद हैं। वो कमाले हुस्ने हुजूर है, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहाँ नहीं, और यही फूल खार से दूर है, और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। 25 साल के हैं और खूबसूरती का जवाब नहीं। और जनाबे वाला ऐसा इंसान बचपन देखा था तो दुनिया पूरी एक जबान बोली थी। हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा जो पालने में लेटकर चांद को घुमा रहा हो। और जब वो जवान हुए थे मेरे नबी, और जनाबे वाला गली गलियारे सजे थे जब मेरे नबी से चलते थे नबी, तो जानते हो नजरें झुका के पलके बिछा के कितने दिल घायल हो जाते थे उनके किरदार ने, उनकी रफ्तार ने, और खुदा की कसम उनकी गुफ्तार ने न जाने कितने जनाबे वाला दिलों को घायल कर डाला था और कदमों पे दिल बिछाने के लिए मजबूर कर दिया था। ये सब किरदार पेश करने वाले नबी हजरत, मर्दों के मर्द, सूरमाओं के सूरमा, एक से एक बड़ी हसीना और एक से एक बड़ी दोशीदा हुजूर से निकाह करने के लिए बेकरार थी कि काश मौका मिल जाए, मेरा निकाह हो जाए मुस्तफ़ा से, मेरा निकाह हो जाए मुस्तफ़ा से। एक से एक अरब, और अरब के हुस्न की जनाबे वाला मिसाली शहजादी, और जनाब जमाल की फकीदुल मिसाल शहजादी मुस्तफ़ा के कदमों में अपने आप को बिछाने के लिए तैयार। ऐसे आलम में जबकि पूरे अरब की नजर मुस्तफ़ा जान रहमत पे लगी हुई थी कि पता नहीं कौन सा वो खुशनसीब होगा जो इस अक़्दे पाक में बंधेगा। हज़रात मोहतरम जानते हो क्या किया उस्ताद ने? बताओ क्या किया उस जनाबे वाला टीचर ने? मुझे बताओ तो। इस मदरसे के प्रबंधक ने और इस मदरसे के अध्यापक ने बताओ क्या किया? 25 साल का मर्दों का मर्द, खूबसूरतों का खूबसूरत, और जनाबे वाला जिसकी रफ्तार गुफ्तार और किरदार मिसाली हो, बताओ क्या किया? उस 25 साल के अब्दुल्ला के शहजादे मुस्तफ़ा
खुदा ने रहमत ने यह किया कि जनाब वाला अरब की किसी गजाला जबीन और महजबीन को सीने से नहीं लगाया, बल्कि 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा को सीने से लगाकर जमाने को बता दिया कि बेवा नहूसत का नहीं, बेवा रहमतों का निशान हुआ करती है, ये प्रीति है। खात्मा कर दिया जनाबे वाला मां नफ्ता को, जनाबे वाला से सकती मां नफ्ता को उठाने वाले पैगंबर ने खात्मा कर डाला इस कुरीति का। और